नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कई क्लासेस से मैं आपको बता रहा हूँ, कीज़ के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी होती हैं, एक ऑक्टेव क्या होता है, शुद्ध सरगम वगैरह, ठीक है। शार्प नोट्स क्या होते हैं, फ्लैट नोट्स क्या होते हैं ना, नेचुरल नोट्स क्या होते हैं, ये सब बताया मैंने। तो आज मैं आपको बताऊँगा मेजर स्केल। तो मेजर स्केल और माइनर स्केल, ये दो तरह के ये बेसिक स्केल्स हैं जिसको अगर आपने सीख लिया तो ऑलमोस्ट सभी गाने बजाने आ जाएंगे। आपको गाने बजाने आ जाएंगे का मतलब, कहने का मतलब है आप पहचानना शुरू कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि पहचान का मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखो एक पर्सन है, वो पर्सन से हम बोलेंगे एक पर्सन है। पर्सन कौन हो सकता है, कोई मेल भी हो सकती है, कोई फीमेल भी हो सकता है, कोई बच्चे के बारे में भी बात कर सकते हैं हम, ठीक है। पर्सन क्या होता है, देखो अगर हम बात करें एक पर्सन था, तो अब हमें क्लियर नहीं होगा भाई वो कौन था, मेल थी या फीमेल थी, मतलब वो लड़का था या लड़की थी, आदमी था या औरत था, है ना। तो क्या है कि हमें उसके लिए पर्टिकुलर पहचानना पड़ेगा ना, मर्द कैसा दिखता है और औरत कैसी दिखती है, तो हम बता पाएंगे ये भाई जो पर्सन था वो आदमी है या औरत है, ठीक है। तो इसी तरीके से स्केल, गाना है, गाना बजाना एक अलग चीज़ है और उसका एक स्केल, जैसे मेजर स्केल जो आज बताने जा रहा हूँ मैं आपको। देखिए क्या होता है कि जो बेसिकली जो आप नेचुरल जो नोट्स है हमारे, नेचुरल नोट्स मैंने बताए थे कौन से, पहला सी है। आप पीछे के वीडियोस देखिएगा मेरे चैनल पे, जो अगर नया पहली बार वीडियो देख रहा है। नेचुरल नोट्स क्या है हमारे, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है। ये उंगलियां उलट सुलट रख दी हैं मैंने, इसमें प्रॉपर बजाने के हिसाब से नहीं रखी। तो देखिए जो सी स्केल है पहला, ये जो सी है ये, तो वो कैसे है, सी डी ई एफ जी ए बी देन सी, ठीक है। तो ये जो है ये शुद्ध सरगम भी बनती है, ये नेचुरल स्केल है। तो इसका एक रूट है, रूट कैसे है ये सी का, ये नेचुरल स्केल जो है, ठीक है। तो ये जो सी, ये नेचुरल नोट्स हैं जो ये, और जनरली ये शुद्ध सरगम है। और यही जो जो शुद्ध सरगम होती है मैंने बताया हुआ है, देखिए पहले सा होता है, फिर हाफ नोट छोड़ के रे होता है, फिर हाफ नोट छोड़ के ग होता है, और ग के बाद डायरेक्ट म होता है, कुछ बीच में स्वर नहीं आता इसका। म के बाद प में जाने के लिए हाफ नोट का फिर फर्क होता है, ये प हो गया। प से ध में जाने के लिए फिर हाफ नोट का फर्क होता है। ध से नी में जाने के लिए फिर हाफ नोट का फर्क होता है। नी से सा जाने में कोई बीच में नोट्स नहीं आते हमारे। यानी कि नेचुरल स्केल के अंदर, मतलब मेजर स्केल के अंदर, ये मेजर स्केल भी है जो नेचुरल नोट्स का है, तो ये मेजर स्केल भी बनता है। यानी कि शुद्ध स्वर लगते हैं जिसमें सारे, कोई बाहर का स्वर नहीं लगता, ठीक है। तो अगर हम सी से बना रहे हैं, सी से तो क्या सारे वाइट्स में बन जाता है ये स्केल, यानी कि शुद्ध सरगम कैसे, सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है। सा नी ध प म ग रे सा। और फिंगर एक यही नहीं रखनी होती है, ये मैं एक एक फिंगर इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। और फिंगर्स कैसे रखते हैं इसके लिए मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बना रखा है, तो वहाँ जाके देखिएगा प्लीज़। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बजाना होगा तो मैं बजाऊंगा ऐसे, इस तरीके से बजाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं मेजर स्केल की। तो ये जो है ये सी, इसको मैं आधार स्वर मान रहा हूं। आधार मतलब ये मेरा बेस है, यहां से स्टार्टिंग है। तो ये जो सी है इसको मैंने सा मान लिया, तो सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म
रे सा। तो ये जो है ये मेजर स्केल है। किसका मेजर? रूट नोट क्या है इसका? रूट मतलब पहला स्वर हो गया जो, वो सी है। तो इसका मतलब ये सी मेजर स्केल है ये। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा सी मेजर स्केल। तो अभी हम सी मेजर स्केल से हमने ध्यान रखना है। सी मेजर स्केल देखिए, अभी मैं आपको मेजर स्केल 2-3 जगह से बजाना सिखा देता हूं मैं। तो पहला तो ये है, ये तो बहुत सिंपल सा है सी, क्योंकि पहला आपको सी याद रखना है। सी किधर है? जो हमारे कीबोर्ड में मैं पहले भी बता चुका हूँ। कीबोर्ड में देखिए कैसे होता है, 2 काले होते हैं, फिर गैप होता है, फिर 3 काले होते हैं, गैप होता है, फिर 2 काले होते हैं। तो जो ये जो 2 का जोड़ा है उससे जो जस्ट पहले नोट होता है वो होता है सी। ठीक है, तो ये सी मेजर है अपना। यानी कि सी मेजर में कोई गाना होगा तो वो ऐसे बज रहा होगा, यानी कि इन स्वरों पे बज रहा होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर सी मेजर के अंदर बना ही रखा है और बाहर के नोट नहीं लगा रखे है ना, तो ये यानी कि सी मेजर के अंदर मुझे कुछ बजाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गाना बजाना नहीं आता। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम राष्ट्रीय गान का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अगर हम इस पे राष्ट्रीय गान बजाएंगे, हम थोड़ी सी धुन लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, समय बहुत जाएगा उसमें। तो जैसे जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। समझो ये गाना है, ठीक है, और इसके बाद समझो ये स्थाई है, इसके बाद अंतरा आएगा। तो अब यानी कि मुझे अगर जो ये स्केल बताया दिया गया ये सी मेजर पे है, तो यानी कि समझो ये मुखड़ा है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अब इसके बाद मुझे म्यूजिक बनाना है, तो म्यूजिक मैं इन्हीं स्वरों पे बजाऊंगा। यानी कि ये सी मेजर स्केल है, यहाँ ये सारा ही जा रहा है, ये स्केल में सारे ही नोट्स लगते हैं। ये एक ऑक्टिव है, इसके बाद रिपीट हो रहा है ये। तो यानी कि मैं म्यूजिक इसका देखिए बहुत आसान हो जाएगा मेरे को बजाना, अगर मुझे स्केल का पता है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने गाया ना 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 ना। अब मान लो म्यूजिक बजाना है, ठीक है, ना 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 जनगण। ठीक है, तो वो स्केल हमें पता होगा, तो म्यूजिक भी हम वहीं पे घुमाएंगे। ठीक है, और वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से हो जाएगा हमें। जैसे जैसे बजाते रहेंगे, 1 गाना तैयार किया, 2 गाना तैयार किया, 3 गाने, 4 गाने, 5 गाने, तो धीरे धीरे आपको आदत होती रहेगी। ठीक है ना, फिर आप उस पे आपको जब उसमें कमांड आ जाएगा उस स्केल में, फिर आप इजीली बजा पाओगे गाने के साथ। म्यूजिक कुछ अपना भी क्रिएट कर सकते हो, अपनी कंपोजिशंस भी कर सकते हो। तो आज जो मैंने बताया आपको सी मेजर स्केल, तो सी मेजर स्केल का है, सी जो है ये अपना याद रखना है। सी का है जो 2 का जोड़ा होता है, 2 जो काले होते हैं उससे जस्ट पहले सी होता है, तो उसका अगला डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। ठीक है, तो यानी कि यही है। तो यहाँ पे ये है, जैसा अभी नीचे आएंगे तो सा नी ध प, ठीक है, प ध नी सा। इससे जनरली नीचे जाना नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो सा रे ग म प ध नी सा, सा रे ग, यहाँ तक। ठीक है, या आगे जहाँ भी है तो कुछ भी मैं म्यूजिक बजाऊंगा मैं इस तरीके से। अब यानी कि ये सी मेजर स्केल हो गया। मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, जैसे राष्ट्रीय गाना ये मेजर स्केल का है ये। ठीक है, तो ये जन मैंने बताया था आपको, तो इसमें म्यूजिक बना सकते हैं ऐसे। तो मैंने आज आपको बताया सी मेजर स्केल, तो धीरे धीरे और भी स्केल लेंगे।
तो जो सी मेजर स्केल एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये रूट नोट होता है हमारा, ठीक है। सा रे ग म प ध नि सा। बहुत सिंपल है, कहीं दूसरे स्वर नहीं लग रहे हैं, ऊपर के काले कोई नहीं लग रहे हैं, तो वन बाय वन आगे चलते जाना है। तो सिंपल सा याद रखना है, ये हमारा सी मेजर हो गया। और मेजर स्केल बनाते वक्त एक और फॉर्मूला आप दिमाग में रख सकते हैं। जैसे सा के बाद जो रे आता है, हमेशा ये एक चाबी छूटती है, वो रे हो गया। रे के बाद जो ग आता है, उधर भी एक चाबी छूटती है, ठीक है। ग के बाद जो म आता है, उधर कुछ भी नहीं होता, एकदम चिपका के बजा देते हैं हम उसे। म के बाद जो प आता है, ये प है, तो तब भी एक चाबी छूटती है। प के बाद ध आता है, तो भी एक चाबी छूटती है। ध के बाद नी आता है, तो भी एक बीच में चाबी का गैप होता है। नी के बाद सा होता है, वो एकदम चिपका हुआ होता है। तो जो हमारा मेजर स्केल है, उसमें याद रखिएगा, किसी को भी आपने जो सा मान लिया, तो ग और म हमेशा इकट्ठा आएगा, चिपका हुआ। नी और सा हमेशा चिपका हुआ आएगा। तो बाकी सबों में एक एक जो चाबी का गैप देंगे, तो बाकी स्वर बनेंगे, ठीक है। तो ये सी मेजर स्केल मैंने बता दिया आपको, आज बताया, ठीक है। तो अब हम सी शार्प मेजर देखते हैं। ये जो सी है, सी से जस्ट नेक्स्ट है, यानी कि जो ऊपर काला है, ये सी से ये, तो इससे ये तेज है, शार्प है, तीखा है। तो ये सी से तीखा है, तो इसे सी शार्प कहते हैं, ठीक है। तो अब सी शार्प को हमने आधार स्वर मान लिया अपना, यानी कि सा मान लिया है। तो हम इधर से मेजर स्केल कैसे बजाएंगे, तो ये देखिएगा, मैं एक एक उंगली से बजा के दिखाऊंगा आपको। तो इसको अगर हमने सा मान लिया, और सी मेजर जो ये था, ये ऐसे बज रहा था, आपने सीखा। तो अगर ये देखिए, अब ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ये सा यहां चला गया। अब इसको सा मान लिया, पहले मैंने इसको सा माना था। तो जब इसको सा माना था, सा के बाद ये रे था, ये रट लिया था मैंने। तो देखा, सा और सा के बाद रे बजाने के लिए, यानी कि सा के बाद शुद्ध रे बजाने के लिए एक चाबी को मैं छोड़ता हूं। तो इसी तरीके से नकल मार लेंगे हम। इसको अगर सा मान लिया, तो इसको भी एक चाबी छोड़ के हम अगली चाबी पकड़ेंगे, तो वो रे बनेगा, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है। तो ये छोड़ा, तो क्या बन गया, सा के बाद रे, ये बना। यानी कि अगर यहां से सा रे अगर ऐसे है, सा रे, ठीक है, ये अगर ये सा है, तो रे ये बज रहा है। तो ऐसे ही अगर सा रे, तो यहाँ पे सा रे ये बज रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे ही सा के बाद हाफ नोट ये छोड़ा, एक नोट, तो एक मतलब एक चाबी छोड़ी, तो रे बना। फिर ग ये है, तो यानी कि एक चाबी छोड़ दी हमने यहाँ पे भी। तो अब जो इसको सा बनाया था, फिर एक चाबी छोड़ के रे बना था, तो यहाँ पे भी एक चाबी छोड़ के ये ग बनेगा हमारा, ये, ठीक है। तो वो फॉर्मूला याद रखना है आपको मेजर का। सब एक स्वर से दूसरे स्वर में जाने के लिए हमें एक चाबी छूटेगी हर स्वर में, सिर्फ दो स्वरों को छोड़ के। याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ग म नी सा। गम याद रख लीजिए, गम होता है जैसे, तो वो गम याद रख लीजिए। चाहे तो दुख से याद रख लीजिए इसे, या चाहे ग्लू होता है ना, वैसे गम याद रख लीजिए, है ना। एक गम याद रख लीजिए आप, यानी कि ग से जब म पे जाएंगे, तो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे बीच में चाबी, यानी कि ग से ये म नहीं बनेगा, ग से ये म बनेगा, ठीक है। और दूसरा याद रखिए, नी सा, ये भी चिपके हुए होते हैं, यानी कि इस नी से सा के बीच में जाऊंगा, तो भी कोई चाबी नहीं होगी बीच में। तो दो तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे मैंने अपनी जब शुरुआत में सीखा था, तो मैंने दो याद रख लिए थे, गम से गम याद रख लिया मैंने, और निशा एक लड़की का नाम है मान लो, है ना, तो निशा, गम निशा। तो मैंने इस तरीके से याद रखा। तो स्टार्टिंग, बाद में तो वैसे भी याद हो जाता, लेकिन स्टार्टिंग में एक जरिया मिल गया मेरे को, ठीक है। तो बस ये याद रखना, बाकी सब मैं छोड़ता चलूंगा मैं। तो अब देखिए, यानी कि इसको मैंने सा माना,
तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से ग और म चिपका के बजाऊंगा मैं, यानी कि ग जहां होगा उसके जस्ट चिपक के कोई चाबी नहीं छूटेगा तो म बन जाएगा। और ऐसे ही जब नी आएगा, नी के आगे कोई चाबी नहीं छूटेगी, उससे जस्ट चिपका हुआ सा बन जाएगा। बाकी सबके बीच में एक एक चाबी का गैप दूंगा मैं। अभी समझने के लिए, ये निकालने के लिए, फिर बाद में प्रैक्टिस कर करके तो वैसे भी रट जाते हैं ये हमें, ठीक है। तो अब इसको मैंने सा बनाया, तो सा के बाद रे के लिए मैंने क्या बोला था, सिंपल सी बात है, पूरे मेजर स्केल के अंदर याद रखना है ग और म चिपका हुआ है, नी और सा चिपका हुआ है, यानी कि सा और रे चिपका हुआ नहीं होगा तो एक चाबी छोड़ दूंगा। तो सा ये है, अगर इसको छोड़ दिया तो रे ये होगी, तो सा रे, ठीक है। अब रे के बाद मुझे ग ढूंढना है, तो मैं एक चाबी छोड़ दूंगा, यानी कि इसके नेक्स्ट चाबी ये है, आगे की तरफ जाना है हमें। तो ये इसको छोड़ दिया तो ये बना, तो ये बन गया रे था, तो ये बन गया ग, यानी कि सा रे ग, ठीक है। अब ग के बाद म बनाना है हमें, ये मेजर स्केल के अंदर में। तो याद रखिएगा, मेजर स्केल के अंदर ग से म जो होता है एकदम चिपक के होता है, इसके बीच में कोई चाबी नहीं होती, यानी कि ग से बाद ये नहीं बजाऊंगा मैं, ग के बाद सिर्फ चिपका हुआ ये, तो क्या हो जाएगा, सा रे ग म, ठीक है, ये हो गया। अब म से प पे जाना है हमने, तो भी एक चाबी छोड़ेंगे, मैंने बताया दो जगह चाबियां नहीं छूटेंगी ना, ग म और नीसा में, तो बस ये दो पॉइंट याद रखना है। अब यानी कि म से प पे जाऊंगा तो मैं एक चाबी छोड़ूंगा, यानी कि म ये है तो उसके नेक्स्ट ये है, तो ये बन जाएगा मेरा प, म प। तो अब बजा के देंगे, सा रे ग म प, तो पंचम पांचवें स्वर तक मैं आ गया हूं मैं। अब दो स्वर और सीखने हैं मेरे को, यानी कि सी शार्प मेजर स्केल का मुझे ये पता लग गया, सा रे ग म प। अब प से ध पे जाना है तो मैं एक नोट छोड़ूंगा, मैंने बताया, तो प ये है तो ध ये बनेगा, ठीक है, सा रे ग म प ध। और ध के बाद जो मुझे नी बनाना है उसमें भी एक नोट छूटेगा, ध नी, ठीक है, सा रे ग म प ध नी, ठीक है। और नी से जब सा पे जाना है अगले ऊपर की तरफ, क्योंकि हम आरोह बजा रहे हैं, तो नी और सा चिपका हुआ था, मैंने बोला नीसा नीसा, तो ये सा से सा तक आपको पूरा ये रूट मिल गया, तो ये मेजर स्केल है। कैसे बज रहा है देखिए, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, ठीक है। तो ये एक एक उंगली मैंने आपको बताया ये। तो अब क्या है, अब इसे प्रैक्टिस जब करते रहेंगे आप, अभी उंगलियां देखिए कैसे कैसे रखनी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला स्केल है, क्योंकि अधिकतर लोग जेंट्स यहीं से गाते हैं। तो क्या, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। तो ये सी शार्प मेजर हो गया स्केल, यानी कि सी शार्प से अगर मैं कुछ बजाऊंगा, सी शार्प मेजर से कुछ भी गाना होगा तो यहीं इन्हीं स्वरों के अंदर बजेगा, अगर वो पूरा उसी में कंपोज हुआ है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, कुछ और भी नोट्स लगा देते हैं स्केल से बाहर, वो हम बाद में जाएंगे। फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि जो मेजर स्केल है ये शुद्ध सरगम इसमें चलती है, तो ये सी शार्प मेजर है, सा रे ग म प ध नी सा, ठीक है। जैसे मैंने जन गण मन आपको सिखाया था सी से, तो ऐसे अब यहाँ से, अब जैसे मुझे पता है स्केल का, तो मैं बहुत इजीली बहुत फास्ट बजा लूंगा, आराम से शिफ्ट हो जाएगा मेरा स्वर और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये स्केल प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ठीक है ना, इस तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको आगे जाके। तो ये सी शार्प मेजर स्केल हो गया। तो अब सी मेजर स्केल ये था, तो इसी तरीके से 12 स्केल बनते हैं,
तो मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे। फिलहाल मैंने आपको मेजर स्केल कितना समझ आया, कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास तो मुझे बता सकते हैं, हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अभी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे पास। कब इंक्वायरीज हैं तो अभी फ़ायदा मिल जाएगा आपका, अभी पूछोगे तो मैं इजीली आपको जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये मेजर स्केल है और सी मेजर स्केल, सॉरी, और ये सी शार्प मेजर। तो अब जो ये अब दोनों ही में स्केल पे जो मैंने आपको अलंकार बताया था, सिंपल सिंपल सा सा रे रे डबल सा ट्रिपल सा चार 4 टाइम्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा। 5 मिनट ये किया, फिर 5 मिनट सा रे रे ग ग म पा पा धा धा नी सा नी ध ध प प म ग रे सा। ठीक है, फिर ट्रिपल सा रे इस तरीके से। ठीक है, आरोगे अवरोगे 5-5 मिनट किया आपने ये, तो 4 अलंकार कर लीजिए। तो ये आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये स्केल रट जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे भी जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हाथ आपके मक्खन की तरह चलेंगे इसमें। कंपोज करना बजाना बहुत आसान हो जाएगा, किसी के साथ संगत करना। ठीक है, तो ये है, जैसे इस पे करेंगे तो ऐसे ही सी पे भी प्रैक्टिस कर लेनी है, सी मेजर पे इन्हीं अलंकारों की। ठीक है, पहले फिलहाल एक रटिए आप, चाहे सी से कीजिए या सी शार्प से। सी से स्टार्ट कीजिए वैसे आप, रे गा मा पा धा नी सा। मैं यहाँ जहाँ रख रहा हूँ, मैं 1 2 3 यहाँ जाके फिर मैं यहाँ पे अंगूठा रख रहा हूँ, फिर ये पहली उंगली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, इस तरीके से मैं बजा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से उंगलियां ना फंसें, आप ये देख लीजिए हमारी, है ना। हमें आगे जब जा रहे हैं कुछ तो हाथ आपस में अच्छा लगे, अड़े ना आपस में, तो ये तरीका है। और शुरुआत में फॉलो किसी को देख के रट लीजिए आप उंगलियों के तरीके ना, फिर धीरे धीरे जब आप बहुत ही ज़्यादा इसमें काबिल हो जाएंगे अच्छे से, तो फिर अपना अच्छे से भी उंगलियां चलेंगी, फिर कहीं कुछ भी उंगली जा रही है उतनी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको स्टार्टिंग में रूल के हिसाब से सीखना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा, कुछ अगर आपके दिमाग में सवाल है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा रिप्लाई दूं। मैं अभी आज हमने सीखा सी मेजर स्केल और उसी के अनुसार सी शार्प मेजर स्केल भी सीख लिया हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो भी संगीत सीखना शुरू हुए। तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे मैं यहाँ पे लेक्चर्स दे रहा हूँ आपको। तो धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद।